हाँ जी बाबा जी, आज बाबा जी की 95वीं बरसी मनाई जा रही है गिद्धड़वा में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना तो ये चाहूँगा कि पहले तो हम लोग ये समझें कि बरसी होती क्या है। बरसी रहमत की बरसात का नाम है। आपसे कोई पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो बता दोगे, दादाजी का क्या नाम है बता दोगे, लेकिन परदादा का क्या नाम है नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को 95 साल से जाने के बाद भी हम याद करते हैं तो उसके रूप के कारण या उसके गुण के कारण। और वो गुण क्या है? लोभ की त्याग, बोलो ना, स्वार्थ की परमार्थ, अपनी भलाई करना या संसार की भलाई करना, तप करना और तप करके दूसरे की भलाई में लगा देना, इसका नाम है गंगाराम। गंगा जहाँ से बहती है और जहाँ तक जाती है, खेतों को पानी देती है, लोगों को स्नान कराती है, ज़मीन को उपजाऊ बनाती हुई और खुद को सुहा कर लेती है समुद्र में। तो गंगाराम एक ऐसे संत हैं जिनका शुरुआती जीवन, जहाँ के ये बैठे हैं पटियाला के, कौन सा गाँव रे? ललौची गाँव से 12 साल साधना करके निकले हैं और एक अद्भुत संत है। मेरा बहुत परिचय तो नहीं है, लेकिन जो सुना है वही आपको बता रहा हूँ। चमत्कारिक संत है। और ये जो गांव जहां हम लोग बैठ के आज बात कर रहे हैं, इस गांव की स्थिति कभी अच्छी नहीं थी जब वो आए थे। तो एक नशवार होता है, नशवार, तो उन्होंने सबसे पहले उसको मक्खन में मिला के कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग से ही ये गांव माला माल। आज भी गिद्धड़वा का नशवार प्रसिद्ध है कि नहीं है? और देश में कि विदेश में भी एक्सपोर्ट होता था। तो गिद्धड़वा है आज जो उन्नति के रास्ते पर है, वो गंगाराम की देन है। और हम तो कहते हैं कि इस गांव का नाम ही गंगाराम के नाम पर होना चाहिए, गिद्धड़वा हटा देना चाहिए। तो संत की जो कृपा होती है रहते रहते कम होती है, और जाने के बाद अभी आपसे कोई कहे कि 100 किलो का बैग उठा लो तो उठा लोगे क्या? और सपने में तो चाहे ट्रक भर खींच के ले आओ। तो जब हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, ये शरीर खत्म हो जाता है, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और इसी को विज्ञान कहता है कि स्थूल में शक्ति नहीं है, शक्ति किस में है? सूक्ष्म में। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, गॉड पार्टिकल तक पहुँचे हैं। सबसे छोटी जी कण होते ही उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो छोटे कण के रूप में गंगाराम जी आज भी विद्यमान है। इतनी बड़ी व्यवस्था आप क्या समझते हो आदमी कर लेंगे? ये तो उनकी कृपा से हो रही है। उनकी कृपा का अनुभव करें और जीवन में अपने आदर्श को प्राप्त करने में उनकी कृपा का सहयोग लें। इतना ही कहना चाहूँगा। मठ को संभालने वाले भरपूर दास जी तप करते हैं, चप्पल नहीं पहनते, बोरी पर सोते हैं, लेकिन महंत है तो थोड़ा व्यवस्था चलाने के लिए तो रूप कई बदलने पड़ते हैं। तो गंगाराम जी के ही प्रतिरूप है और इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। बिना कहे लोग आके शामिल होते हैं, साधन लाते हैं। मेला है, मेला, कोई आयोजन नहीं है, किसी को चिट्ठी नहीं जाती कि आप आओ। तो कौन खींचता है? गंगाराम। गंगाराम का शरीर कि गंगाराम का सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो अपने आप बैठे बैठे सारा काम करा लेता है, उसको हाथ पैर नहीं चलाना पड़ता। मैं गंगाराम जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।